बच्चों, हम गाउस थ्योरम का प्रयोग करके एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। माना इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इस आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो इस बिंदु P से होकर जाए और जिसका अक्ष ये तार जो हो उसके अक्ष पे आए। ये है गॉसियन पृष्ठ। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस क्यों नहीं लिया, जो गॉसियन पृष्ठ था वो स्फेरिकल क्यों नहीं एज्यूम किया। तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि इस तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो P की तरफ ऐसे आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। अगर हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं तो हर जगह जो E का है वो तो डायरेक्शन ये होगा, लेकिन मान लीजिए इस पॉइंट पे जो सरफेस वेक्टर होगा ds और E वेक्टर में एंगल जो होगा 0 होगा, जबकि इस पॉइंट पे एंगल E और ds के बीच कुछ और होगा। इसलिए हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर रहे हैं। माना इस जो सिलेंडर की लंबाई L है, L लंबाई का ये सिलेंडर है और R त्रिज्या का ये सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि R दूरी पे ये बिंदु P है जिससे होकर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इस देखेंगे कि ये गॉसियन पृष्ठ के 3 सरफेस हो गए। एक पृष्ठ ये होगा, समतल पृष्ठ ये हो गया, माना ये S1 है, दूसरा S2 और तीसरा S3। इन तीनों पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स है माना वो φ1, φ2 और φ3 है। पूरी इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स φ होगा वो तीनों पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का योग होगा। φ = φ1 प्लस φ2 एंड प्लस φ3। सबसे पहले हम φ1 को ज्ञात करें। इसके लिए माना यहाँ पे एक हम क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं जिसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड ds वेक्टर, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन E इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगा। अब इस ds वेक्टर के कारण जो वैद्युत फ्लक्स dφ1 होगा वो होगा वेक्टर E डॉट ds वेक्टर। अब पूरे पृष्ठ S1 के द्वारा जो से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा φ1 होगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे E वेक्टर ds और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा। चूंकि थीटा 90 डिग्री है, दिस इम्प्लाई cos 90 = 0 और फाई = क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कोई S2 सरफेस पे कोई ds एक क्षेत्रफल अवयव लें तो वो उसका जो वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो आपका ये जो φ1 था 0 हुआ और ये φ2 भी 0 आ जाएगा। अब हम गणना करते हैं φ3 की, बात करते हैं φ3 की। ये जो कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठ है, इस वक्र तल के द्वारा जो बिंदु P पे अगर हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करें तो इसके लिए हम माना यहाँ पे एक स्मॉल ds वेक्टर लेते हैं और इस पे वैद्युत क्षेत्र E का डायरेक्शन ये है और ये आप देखेंगे कि जो ds वेक्टर होगा वो भी वैद्युत क्षेत्र के अलोंग ही होगा और इसमें जो एंगल होगा 0 डिग्री। तो इसके द्वारा इस ds सरफेस के से होकर गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स होगा माना वो dφ3 है और ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट ds वेक्टर यहाँ पे, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मान लीजिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे
पूरे का ये S3 के द्वारा निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा फाई 3 इक्वल टू वेक्टर ई डी एस और इंटीग्रेशन होगा ई डी एस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इम्प्लाई फाई 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0। तो फाई 3 की वैल्यू आ जाएगी ई डी एस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो फाई 3 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वेक्टर जो E है हर पॉइंट पे बराबर होगा, क्योंकि हर पॉइंट तार से r डिस्टेंस पे जो E का परिमाण होगा वो बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², इसलिए यहाँ पे E का परिमाण बराबर होगा, E कांस्टेंट होगा, E को हम बाहर ले लेंगे, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। और ये सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, ये बेलन जो सिलेंडर है उसका वक्र पृष्ठ होगा, और हम जानते हैं कि सिलेंडर के लिए वक्र पृष्ठ जो होता है वो 2πrl होगा, एस ds फॉर सिलेंडर ये हो जाएगा 2πrl, तो ये फाई 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2πrl। अब यहाँ से फाई 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई 1 की वैल्यू 0 प्लस 2πrl, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ई यहाँ पे रहेगा ई 2πrl, ये हो गया फाई की वैल्यू। इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ई 2πrl है, लेकिन गॉस थ्योरम के अनुसार इस पृष्ठ से होकर इस L लंबाई का जो सिलेंड्रिकल पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q/ε0 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम के अनुसार फाई इक्वल टू Q/ε। और L लंबाई का अगर ये L लंबाई में स्थित संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा इंटू एल। लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, तो लेमडा इंटू एल और एप्सिलॉन। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ई 2πrl इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान 2πε0 r। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान 2πε0 r, और यहाँ पे n यूनिट वेक्टर होगा जो कि ई के अलोंग होगा, और ये इस प्रकार जो अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार होगा, सीधा तार होगा, उसके द्वारा किसी r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर लेमडा अपान 2πε0 r n यूनिट वेक्टर। थैंक यू।